कहते हैं मुसीबत में माँ-बाप हमेशा काम आते हैं, जो आज साबित हो भी गया। तो यहाँ पे पापा का दिया हुआ गिफ्ट जो था वो मैं इंडक्शन यूज़ कर रही थी। सुबह-सुबह बच्चों के पापा ने दे दिया था उनको किंडर जॉय, तो निकला था उसमें से गिफ्ट। अच्छा, इसको बहुत ही मुश्किल से मैंने बनाया और उसके बाद इसको मैं उड़ाने की कोशिश कर रही थी, बट ये नहीं हो रहा था। बट बेटी तो भैया बेटी है, वो परेशान कर रही थी कि मम्मा इसे उड़ा के बताओ, उड़ा के दिखाओ। तो बस इसी के साथ मैं इनके साथ खेल रही थी और साथ में ये किंडर जॉय इनको खिला रही थी। तो ये टॉय बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद दूध मैंने किया गरम और साथ में खाया लड्डू, और फिर बनानी थी मुझे चाय, जो कि आज हो गया था सिलेंडर ख़त्म। तो आज चाय गरम करते हुए ये मैं आज कढ़ाई में ही बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय का नशा ऐसा है जो कि सुबह ना मिले तो फिर कोई भी काम है जो है वो टाइम पर नहीं हो पाता है। यहाँ पे ये बच्चा मांग रहा था खाना, बट खाना कैसे बनाऊँ इससे बोल रही थी कि बेटा आप जाके सिलेंडर लेकर आओ, क्योंकि एक सिलेंडर से जीवन जीना जो है वो एक किडनी के साथ रहने के बराबर है। तो हस्बैंड जो थे वो लड्डू और दूध खा के चले गए थे ऑफिस, और बोले कि बस आज फर्स्ट डे ऐसा हुआ लाइफ में कि खाना बिना खाए जा रहा हूँ। बट क्या करना था, सिलेंडर एक ही था बुक। सुबह सुबह हमें पता चला कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो सिलेंडर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और ये 11:30 का टाइम हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं सिलेंडर की सील जो थी वो ओपन कर रही थी, जो कि चाकू से बहुत ही ईज़िली हो जाता है, इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती है। सिलेंडर लगाते लगाते ये सोच रही थी कि हम लोग फिर भी बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि लोगों को एक टाइम खाना खाने के बाद कई बार दूसरे टाइम खाना मिलेगा या नहीं सोचना पड़ता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है भगवान की कृपा से। तो यहाँ पे बस सिलेंडर मैं लगा रही थी, बट अभी भूख नहीं लगी थी, तो बस यहाँ पे सिलेंडर जो था वो मैंने फिट इसको कर दिया था। इसके बाद मैंने किया एक आलतू फालतू काम, मैंने कॉफ़ी और मेथी को कर लिया था बॉईल, और यहाँ पे हमारी ये हिना हर्बल जो थी मैंने रात से ही इसको बना के भिगो रखा था। तो बस अभी हम लोग एक हैक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग भी कलर वगैरह यूज़ करते हो, हेयर कलर लगाते हो या फिर हिना मेहंदी लगाते हो, तो फिर ये जो है हैक आपको बहुत ही ज़्यादा काम की लगेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक जो पॉलीथीन होता है डबल करके उसको इस तरह से कंघी के ऊपर चढ़ा देना है, बिकॉज़ हम लोग जब भी मेहंदी या फिर कलर लगाते टाइम पार्टीशन करते हैं तो जो हमारी कॉम्ब है ना पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो ये करने से क्या होगा कि हमारी कॉम्ब जो है वो ख़राब नहीं होगी। और मैंने जो पॉलीथीन का एक्स्ट्रा पोर्शन था वो पीछे पकड़ लिया था, जिससे कि पीछे से भी उसको पकड़ना आसान था। बिकॉज़ मैं ग्लव्स नहीं यूज़ करती हूँ, तो फिर मैंने क्या किया था कि उसी से उसको बार बार पकड़ ले रही थी, तो हमारी जो कॉम्ब थी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। यहाँ पे मेरे हाथ जो थे बिना ग्लव्स के बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, बट कोई नहीं, 1-2 दिन में ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने पॉलीथीन रिमूव किया, तो इस कॉम्ब को हम ईज़िली वॉश कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग धूप और हवा लेने आ गए थे 5th फ्लोर पे। अच्छा, धूप और हवा से याद आया कि आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि छाँव में ठंड लगती है और धूप में गर्मी लगती है। आपके यहाँ मौसम कैसा है कमेंट करना। और यहाँ पे मेरा बेटा मेरी हेल्प करवा रहा था, जबकि ये महारानी जो थी बोल रही थी मम्मा मैं करूँगी ड्राइंग। तो इसको ये ड्राइंग अपनी करनी थी, जो कि इसको मिला था, ये किंडर जॉय में से ही निकला था। तो ये इसको कलरिंग कर रही थी, और ये चॉकलेट मैंने छुपा कर रखी थी अपने लिए, क्योंकि इन लोगों ने ऊपर आते ही अपने बनाना खा लिया था। तो मैंने चॉकलेट छुपा कर रखी, लेकिन इसका धूप में क्या हाल हो गया आप लोग देख सकते हो, पूरी तरह से मेल्ट हो गई। चोरी करना बुरी बात होती है, आज देखो देख भी लिया। नीचे आते ही लग गई है भूख, क्योंकि मेहंदी तो नहीं सूखी थी। तो मैंने फिर क्या किया कि अभी हम लोग लेते हैं तड़का। प्याज और मटर जो थी वो उसका भरपूर यूज़ करते हुए डाला है नमक, और उसके बाद थोड़ी सी रखी थी पनीर, हमने इसको भी कर लिया है हल्का सा फ्राई। तो इस पलटे पे फ्राई करने से क्या होता है कि हमारा ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं सोक करता है। तो बस हमारे रात के चावल ये बचे हुए थे, हम लगा लेते हैं इसको तड़का, क्योंकि पेट में चूहे जो हैं वो छलांगे लगा रहे थे। तो इतने में मेरी बेटी जो थी वो सो गई थी, क्योंकि बनाना वगैरह खा के उसका पेट था भर गया।
मेरे राइस जो थे वो अब अच्छे से रेडी हो चुके थे, जिसको देखकर मुंह में आ गया था पानी। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो एंजॉय कर रहा है राइस। और हमने भी अपने राइस खा लिए थे और उसके बाद अपने हेड को वॉश कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका एंड रिज़ल्ट कितना अच्छा है और इतने ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं ना इसको लगाने से बाल। और मैंने 2-3 चीज़ें और भी मिक्स करी थी, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि 30+ होकर भी बालों को केमिकल कलर नहीं लगाती हूँ मैं, बस ये हर्बल हिना से ही काम चल जाता है। तो यहाँ पर इस मैडम को जब से इसकी हाइट बढ़ रही है तब से फ्रिज पर से कोई भी सामान नहीं रहता है। ये कीप मैंने करवा चौथ से संभाल के रखी थी, क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल भी मेहंदी नहीं पसंद है। बट इस लड़की को कहाँ से मिल गई मुझे नहीं मालूम है। तो ये मेरे पास ले आई और बोली कि मम्मा मुझे लगानी है मेहंदी। अपना नाम तो लिखवाया ही लिखवाया, साथ में पापा का भी लिखवा लिया। अच्छा, ये ख़राब हो गई तो ये रोने लग गई और बोली कि पापा गुस्सा करेंगे क्योंकि पापा का नाम हो गया है ख़राब। तो मैंने इसको समझाया और हस्बैंड का आते ही रिएक्शन था ये वाला। इतनी बड़ी आंखें उनकी खुल गई थी, उन्होंने बोला कि खुद तो मेहंदी लगाई और मेरी बेटी को भी मेहंदी लगा दी। मेरा हाथ देखकर बोलने लगे कि आज तेरे हाथ से खाना नहीं खाऊंगा। तो मैंने भी बोल दिया खुशी के मारे, ठीक है भैया मत खाओ, आज हमारी हो गई छुट्टी। लेकिन विराट कोहली के बेटे होने की खुशी में बताई मुझे एक न्यूज़, बोले कि आज विराट कोहली के भी यहाँ लड़का हुआ है। तो बोले चलो ठीक है ना, इसी खुशी में मेरे लिए खाना बना ही दो। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी फिर गोभी की सब्ज़ी। और गुस्से के मारे जब मैं इनसे बात नहीं करी थी तो मेरे लिए लेकर आई ये लिटिल हर्ट्स, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। अभी हमारी सब्ज़ी हो गई है प्रिपेयर, तो ऊपर से डाल देते हैं गरम गरम मसाला। सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद गोभी आज ट्राई कर रहे थे। तो काफ़ी दिन बाद सब्जी खाओ ना अलग सी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है। रोज़ सेम सेम नहीं अच्छी लगती है। और ये अनार और सेब लेकर मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग खाना तो खा चुके हैं और इसके बाद हम लोग इतने सुंदर थे ना ये अनार और सेब की, मेरा काटने का मन नहीं कर रहा था। बट मजबूरी थी कि इसको संभाल के तो नहीं रखना था, इसको काटना ही था। आज कुछ अलग सा बनाने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे जिसको अनार छीलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो ये तरीका यूज़ कर सकता है। सिर्फ 5-6 कट लगाए हैं और उसके बाद पीछे से पैट करना है, जिससे कि ये सारे के सारे अनार के दाने जो हैं वो प्लेट में आ जाएंगे। तो ये तरीका आप लोग ट्राई करना और बताना कि आप लोगों से हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि 2 मिनट में ही पूरा अनार जो था, क्योंकि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा आलस आता है अनार को छीलने में। तो ये जो है ये एक ट्रिक है, आप लोग भी इस्तेमाल करके देखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।